हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वर्णी शिवाय ब्लॉग्स में। फिर से मिल रही हूँ प्यारी सी सुबह के साथ। डेली का जैसा मेरा वर्क रहता है, नीचे का झाड़ू पोछा और जो है नीचे पेड़ों को पानी देना, ये सब चीज़ें रहता है पहले नंबर पे करती हूँ। बाहर की यानी नीचे की लॉन की साफ़ सफाई, उसके बाद में ऊपर आती हूँ। तो फिर ये हो गया था, इस यहाँ पे पंछी बहुत बैठे थे पेड़ में, इस पे तार पे बिजली के। जब तक मैंने शूट किया तब तक सिर्फ एक रह गया, बाकी सारे उड़ गए। बहुत प्यारा लग रहा था ये वाला व्यू। छत पे आई, झाड़ू लगाई, पोछा नहीं अभी लगाया था, झाड़ू लगा के सीधे चढ़ाई थी चाय। उसके बाद में जो है फिर जो है पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद जब तक चाय पकी है, उसके बाद बहुत ज़्यादा पोछा लगाने नहीं होता है, तो फिर अपना पोछा लगाने के बाद आ गई थी हेयर ऑयल लगाने। जब तक छोटा छोटा काम रहेगा मेरा करूँगी, तब तक कि हेयर ऑयल अंदर तक मतलब बालों में एब्जॉर्ब हो जाएगा। पहले ही लगाना चाह रही थी जब नीचे गई थी, लेकिन मैं भूल गई। उसके बाद में आई हूँ ऊपर तो जस्ट याद आया कि सबसे पहले ऑयलिंग करती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट काम अपना। तो बैठ गई थी पहले ऑयलिंग करना। बाल इतने ख़राब हो चुके, इतने टूट रहे हैं, मतलब बहुत ही कम बाल रह गए, तो केयर करने का मन भी नहीं करता है एकदम। क्या कर सकते हैं, फ़िलहाल केयर तो करनी पड़ती है। इधर जो है चाय चढ़ा दी और जो है चाय ग्लास में पलट थोड़ा जैसे छानी थी, और पता नहीं कैसे क्या हुआ, एकदम से मेरा हाथ लगा, चाय सारी फैल गई। इतना काम बढ़ गया, इतना काम बढ़ गया। ये जो मैंने अपना किचन का सेटअप बना के रखा है ना, दिमाग तो बहुत ख़राब हुआ। अब भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब भी मुझे ये लग रहा है एक जरा सी गलती की वजह इतना नुकसान होता है, पूछिए नहीं। तो ये होता है, गलती जानबूझ के तो कोई नहीं करता। फ़िलहाल एकदम से अचानक से हो गया। शायद मेरे हाथ में ऑयल लगा हुआ था, जैसे जस्ट इन्होंने कहा हस्बैंड जी ने कि जो है लेबर जो आया है उसके लिए चाय लगा के दे दो। मैंने मतलब चाय छानी और ग्लास जैसे उठाया वो स्लिप हो गया, पता नहीं कैसे, इतना काम बढ़ गया। फ़िलहाल मैं डेली ही एक टाइम ये सारे टाइल्स वगैरह हटा के क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, क्योंकि अगर गंदगी ज़रा सी भी रह गई तो चींटियाँ बहुत आएंगी। चींटियाँ, काकरोच, ये सब चीज़ें आती रहती है ना, तो डेली ही इसको साबुन लगा के टाइल्स को साफ़ करती हूँ। फ़िलहाल सेटअप बना के रखा है मैंने अपना, तो जितना साफ़ सफाई रखूँगी ना उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैंने कल ये पूरा हटा के सब साफ़ किया था। आज दोबारा से फिर से जब चाय फैली है तो फिर से सारे ही चीज़ को हटाया, बॉटल्स को साबुन लगा के हर एक चीज़ को, यानी गैस स्टोव को भी अच्छे से क्लीन किया। ये मॉर्निंग का काम मेरा इतना बढ़ गया, करीब मुझको इसमें 15 से 20 मिनट लगे इतनी साफ़ सफाई करने में। इतना टाइम मेरा इधर का चला गया बस ज़रा सी गलती की वजह से। फिर क्या हुआ, सारी साफ़ सफाई की, सारा सेट कर दिया दोबारा से वैसे ही जैसे मतलब पहले था। उसके बाद में मैंने सोचा कि सबको अभी लगाएगी भूख, मुझे हेयर वाश भी करने हैं। अगर मैं हेयर वाश करने लगी तो थोड़ा बहुत टाइम भी लगेगा। फिर सारे लोग यही कहते हैं, मतलब भूख लगी, तो फिर ऐसी रहता है ना, पहले तैयारियां कुछ करके रख दो ताकि इन लोगों को भूख लगे तो अपना थोड़ा बहुत जो है बना भी लें। चॉपर से मैंने प्याज, टमाटर, खीरा, धनिया थोड़ी काट दी थी, सारी चीज़ें एक पास रख दी। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। भैया को भी नहलाया, काम किया, करीब करीब हो गया था पौन घंटा तक कि इन सब कामों में, कपड़े धुले, छत पे फैलाने गई, काफ़ी सारे काम हुए। इसके बाद जैसे सबसे पहले आती हूँ, जल देती हूँ सूर्य नारायण बाबा को, और उसके बाद में जो है अगली पूजा अपनी करती हूँ। इधर जो है शिवाय और अंश दोनों खेल रहे थे, दोनों नहा चुके हैं, सारे लोग नहा चुके हैं। अभी कम समय हुआ जब पूरे घर में सारे लोग नहा लेते हैं और जो है अच्छे से पूजा पाठ होता है सुबह में। इतना मतलब पॉजिटिविटी लगती पूरे घर पे, बहुत ही अच्छा लगता है। इतनी वाइब्स अच्छी आती है मॉर्निंग के टाइम में।
बहुत ही अच्छा लगता है। फ़िलहाल मुझे मेरा यही रहता है सुबह से, क्योंकि अब शिवाय थोड़ा सा सो जाता है मॉर्निंग में ना, तो मेरा काम हो जाता है। नीचे का भी मैं आराम से झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ और बाकी ऊपर का भी सारा काम करके करीब हाँ लगता है 2 से ढाई घंटा ज़रूर नीचे ऊपर सारे कामों में, नहाना, कपड़े धोना, मतलब ये सब चीज़ों में करीब 2 से ढाई घंटा हो ही जाता है। पूजा कर रही थी, शिवाय बराबर आगे पीछे घूम रहा था। इसके शैम्पू लगा दो, इसके बाल बहुत सिल्की हैं, तो और ज़्यादा मतलब सूख गए थे तो सिल्की लग रहे थे। टीका कर दिया, आरती वारती की, सबको प्रसाद भी दे दिया था, मिश्री वाला, गुड़ वाला। उसके बाद आ गई थी सबसे पहले इन लोगों के लिए चाट बनाने। जब तक कि अंश ने क्या किया था, थोड़े बहुत मूँगफली के दाने जो है अपने आप तले थे। जब तक मैं पूजा कर रही थी तो हल्के से जला दिए हैं उसने, तो मैंने बोला था चटक जाएं तो फिर उनको छोड़ देना। तो फिलहाल खरे थे, ज़्यादा जले नहीं थे। इसी में मिला दिया नमकीन, चने और जितने भी सब्जियां कटी हुई रखी थी, सारी चीज़ों को लगा के चाय लगाई। पहले हम लोगों ने, सारे लोगों ने पी बैठ के, अंश के डैडी ने भी। उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में दोबारा से अपने आगे खाने की तैयारी करने में। खाने में सिंपल सा आज बनेगा, 2 चीज़ें बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि 2 चीज़ें कुछ बनाऊं। मैंने सोचा आज चलो एक चीज़ ही बनाती हूँ, एकदम अलग हटके दाल जो है धुली वाली, उसकी उड़द की जो होती है वो वाली। उसके बाद थोड़े से आलू ले लिए और जो टमाटर थोड़े काट लिए थे, प्याज थोड़ा सा, पहले जीरा डाला सरसों के तेल में, इसके बाद थोड़ा सा हरी मिर्च और जो है प्याज डाल दिया। लहसुन इसमें नहीं डाला है मैंने। और जो है इसके बाद टमाटर डाल दिया। बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाना है, ना ही इस सब्ज़ी में, मतलब इस दाल में ज़्यादा मसाला डालना, बहुत हल्का हल्का मसाला डालना है। हल्दी, नमक, धनिया, मिर्चा क्योंकि मैंने पहले ही डाल लिया था, इस वजह से लाल मिर्च नहीं डालती हूँ। आप अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो। फिर मैंने आलू डाल दी, हल्का हल्का पकाया, बहुत ज़्यादा टमाटर भी नहीं गलाए थे, हल्के हल्के पक गए। उसके बाद में इसको जो है चला के, आलू वगैरह जितने भी चीज़ें थी चला लिया। उसके बाद डाली है इसमें धुली जो उड़द की दाल, थोड़ी सी मिक्स वाली ही बना रही हूँ, दाल और सब्जी एक ही में, मतलब ये बहुत अच्छी लगती चावल के साथ में। ये सब्जी बनाओ ना, बहुत ही अच्छी लगती। इधर मैं लगी थी अपने खाना पीना बनाने में, इधर अंश ने शिवाय को इतना सारा पहना के चूड़ियाँ और जो है इसके ब्लश भी लगाया गालों पे। ये भी बड़ा खुश रहते हैं, इन मतलब दोनों बच्चे बड़ा ही मस्ती किया करते, दिन भर यही किया करते। उसके बाद जूड़ा उड़ा बनाया इसका, फिर से दोबारा से उसकी दूसरी ड्रेस चेंज करके ले आया, इसको रॉक स्टार बना दिया। मम्मा ये लो। फिर हाँ जो है इंस्टा के लिए एक रील भी शूट की इसने, अच्छे से रील शूट करता रहा यही, और मैं अपना खाना वाना बना रही थी। खूब डांस वांस किया इसने, आराम से मस्ती करता है। जब ये भैया के साथ होता है तो ये भी खुश रहता है, अकेले ये खुश नहीं रहता बिल्कुल भी। ये बड़ा हो गया ना, तो इसको भी लगता है कि आराम से मेरे साथ कोई खेलने वाला हो। इधर जो है बन के देखिए अच्छी सी दाल रेडी हो गई थी, धनिया डाल दिया, अच्छे से इसको रख दिया अलग हटा के। उसके बाद चावल चढ़ा दिए थे, उधर चावल पकेंगे, इधर मैं रोटियां बनाने लगी। अब मैंने सेटअप इसलिए चेंज कर दिया इसका, एक मेरे पास चकला है लकड़ी का, ये सरकता है, हालांकि इस पर रोटियां बनाते मतलब थोड़ा सा हिलता है, अच्छा नहीं लगता। तो भी मैंने सोचा अब टाइल्स पे रोटियां नहीं बेला करूँगी, क्योंकि जो है आटा फैल जाता ना, आटे नीचे कुछ डाल लो से चकले के नीचे, और जब रोटियां बेलो ना आटा वगैरह फैलता है, तो उसको समेट के रख दो तो इतनी गंदगी नहीं होती है। सारा खाना तैयार हो गया था, चावल था, थोड़ी सब्जी और रोटियां, थोड़ा सा लच्छे वाला प्याज, नींबू, ये सब दे दिया। अंश खाने बैठ गया था। उसके बाद जो है आगे का मैंने सोचा आगे का काम करूँगी अपना। फिर जो है सारा काम हुआ दोपहर का, उसके बाद शाम को लेके बैठ गई अंश को पढ़ाने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने बेटे से काम कराती हो, मैं अपने बेटे से काम नहीं कराती हूँ, उसको सिखाती हूँ, सेल्फ डिपेंड उसको बना रही हूँ, ताकि वो मेरे ऊपर आश्रित ना रहे, अपने छोटे बड़े काम अपने आप कर सके। हाँ, अब उसकी एज भी हो गई है ये सब सीखने की, कि लड़का है तो क्या हुआ, क्या हमेशा ये होता है कि लड़कियां ही काम करें, ऐसा नहीं होता, लड़कों को भी सिखाना चाहिए, ताकि मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे अगर माँ पे ही आश्रित रहे। फ़िलहाल तो मैं अपने माँ होने का पूरा बखूबी अपना रोल निभा रही हूँ, अच्छे से हर एक चीज़ करती हूँ सबके लिए। मैंने अपना हर रोल अच्छे से निभाया है, वो किसी का भी हो, किसी का भी रोल हो, मैंने अच्छे से सारा निभाया। लेकिन
और जो है अंश को सिखाने का मेरा फ़र्ज़ है। देखो हर एक चीज़ होती है, बच्चे पढ़ाई में भी अपने अकॉर्डिंग होती है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो फिर अगर मैं यही सोचूंगी कि पढ़ने में अच्छा नहीं है तो उसको पढ़ाई 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 ही सिखाओ, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत चीज़ें और भी सिखानी चाहिए ताकि बच्चा अपने माँ पे ना आश्रित रहे। यही मेरा मानना है। बस यही रहा आज का वीडियो, आपके साथ मिलूंगी अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।